हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी जो वाइफ है आपको हैरेस करना चाहती है पूरी तरह से। आपसे मांगती है एलिमनी, आपसे मांगती है मेंटेनेंस, और ये जो अमाउंट है ये होता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। वो ये कहती है आपसे सीधा सीधा कि आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जनरली ऐसे केसेस में मैंने देखा है, ये एक ट्रेंड बना रखा है। और मुझे पता नहीं है कि वाइफ साइड को इसमें क्या फ़ायदा मिलता है। आप कमेंट कीजिए कि क्या फ़ायदा मिलता है। अगर चलो आपको हैरेस भी कर लिया, सालों साल आपके जा रहे हैं, उसके भी तो जा रहे हैं, उसके भी तो टाइम वो निकल रहा है, क्वालिटी टाइम जो आगे अपना प्रोग्रेस कर सकते थे लाइफ में। ये मेंटालिटी का इशू होता है और ये ख़राब मेंटालिटी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो उसको तरीके से खुशी मिलती है कि आप फंसे हुए हो, हालांकि वो भी फंसी हुई है, वो ये समझती नहीं है। वो ये समझती है कि आप फंसे हुए हो और उसे बहुत मज़ा आता है कि आप पूरी लाइफ इन केसेस में फंसे हुए रहो। इसलिए वो ऐसे अनरीजनेबल डिमांड करती है। एक केस में ऐसा हुआ था, मेरा क्लाइंट ने एग्री भी कर दिया, जो वाइफ की डिमांड थी उस पॉइंट पे आ भी गया था। वाइफ ने क्या किया, अपनी डिमांड बढ़ा दी। तो मतलब देखिए कैसा कंडक्ट है वाइफ का, जो आपको पूरी तरह हैरेस करना चाहता है। आप वो चाहती ही यही है कि आप इन केसेस में फंसे हुए रहो, सारी उम्र आप फंसे हुए रहो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि आप जो है अपने केसेस मेरिट पे लड़िए, मेंटेनेंस को कम कीजिए, चाइल्ड कस्टडी केस में विजिटेशन को बढ़ाइए, विजिटेशन ज़्यादा लीजिए, कंटेम्प्ट करिए, 340 लगाइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अपनी वीडियोस के द्वारा आपको बताता रहता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ तो देखिए करना ही होगा, मेरिट के बेसिस पे करिए ताकि दबाव बने, तभी आपके केसेस जो है ख़त्म होंगे जल्दी से जल्दी। अगर आप मेरिट पे भी, एक ही चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप मेरिट पे केसेस को ढंग से लड़िए। मेन ये है कि जो भी केस आपका कर रहे हैं वो ढंग से करें, पूरी शिद्दत से करें, वो ही आप चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर वो भी नहीं है आपके केसेस में, तो आई एम सॉरी टू से आप इस प्रॉब्लम में फंसे ही रह जाओगे। अगर आप सपोज़ केसेस ढंग से लड़ते भी नहीं हो, जो बेयर मिनिमम है वो जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं करते हो, तो आप इन केसेस में फंसे ही रह जाओगे पूरी उम्र। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक केस हमारे पास ऐसा आया था, वाइफ ने 12 साल लंबी लिटिगेशन मतलब शुरू की थी। ये 9th ईयर में ये केस आया था, 3 साल हमारे पास भी चला ये केस। ये नहीं हुआ कि एकदम से ही वो क्लाइंट बाहर आ गए, पर हमने उसमें स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और वाइफ के खिलाफ ही 340 इनिशिएट कर दी। जब वो 340 इनिशिएट हुई, वाइफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि म्यूचुअल सेटलमेंट करके, और वो भी रीजनेबल अमाउंट पे, तभी क्लाइंट बाहर निकले अपनी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम से। पर कई बार क्या होता है, वाइफ बहुत अनरीजनेबल डिमांड करती है। दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट आई है इसी पॉइंट पे कि वाइफ ने 2 करोड़ रुपया मांगा और हस्बैंड को बोल दिया कि भाई मैं तभी तुम्हें डिवोर्स दूंगी अगर तुम मुझे 2 करोड़ रुपया देते हो। हस्बैंड ने वाइफ का कंडक्ट कोर्ट के सामने रखा। हस्बैंड ने कोर्ट को ये बताया कि 2020 में उसकी शादी हुई थी, 2022 में उसका सेपरेशन हो गया, बिल्कुल सेपरेशन हो गया वाइफ के साथ से। तो 2 साल साथ रहे और एक तरीके से वाइफ ने उसे डेजर्ट कर दिया। कोई चाइल्ड नहीं है इस मैरिज में, और फिर वाइफ जो है डिवोर्स नहीं दे रही या फिर साथ भी नहीं रह रही। मैंने बहुत कोशिश की साथ रखने के लिए, मैंने मीडिएशन किया, मैंने काउंसलिंग की, मैंने उसे न्योता दिया कि आप आओ म्यूचुअल सेटलमेंट करो, बट हर चीज़ में उसने मना कर दिया। और एंड में क्रॉस एग्जामिनेशन में वाइफ साइड से पूछे गए सवाल। वाइफ साइड से पूछा गया कि आप अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आप कितनी एलिमनी लोगे? तो वाइफ का आंसर था 2 करोड़ देगा तभी मैं डिवोर्स दूंगी, नहीं तो फिर ये केस लड़ता रहे। तो वाइफ का सीधा सीधा एरोगेंट सा जवाब था। देखिए, वाइफ साइड को भी पता है कि सिस्टम स्लो है, बहुत सारे केसेस हैं, टाइम लगेगा, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि टाइम इसका जा रहा है, इसका जो है लाइफ जा रही है, तो मेरे को खुशी मिलती है। हालांकि लाइफ उसकी भी जा रही है, खैर वो अब उतनी सोच होती तो बात ही अलग होती। पर एनी हाउ, जो वाइफ साइड की थिंकिंग थी वो थी कि मेरे को ज़्यादा 2 करोड़ एलिमनी मिले तभी मैं डिवोर्स दूंगी। हालांकि कोर्ट ने देखा कि ओवरऑल कंडक्ट पार्टी का कैसा है।
कोर्ट ने देखा कि इतने साल की लिटिगेशन हो गई, 10 से 12 साल की लिटिगेशन चल गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में वाइफ कह रही है कि इतना 2 करोड़ दोगे तभी मैं डिवोर्स दूंगी, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ गई थी। फिर उसके बाद जो उसका कंडक्ट था कि जब म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए वापस बुलाया हस्बैंड ने तब नहीं आई, म्यूचुअल जो काउंसलिंग होती है उसमें मना कर रही है कि मेरे को साथ नहीं रहना, ना डिवोर्स दे रही है ना साथ रहना, ये सिचुएशन थी वाइफ साइड की। और जो डिवोर्स भी दे रही है तो बहुत अनरीजनेबल ग्राउंड पे दे रही है, अनरीजनेबल एलिमनी अमाउंट पे दे रही है जो हस्बैंड कभी फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट ने देखा कि ऐसी मैरिज तो डेड मैरिज है। सिर्फ ये नहीं देखा कि पैसे की वजह से, एलिमनी की वजह से नहीं रह रही है, वो चीज़ नहीं देखी, बट ओवरऑल सारा कंडक्ट देखा, पूरा हस्बैंड का इनिशिएटिव्स देखे, हस्बैंड ने लीगल नोटिस भेजे। तो आपको भी अपने केसेस में देखना चाहिए कि आप जब प्रॉपर एक लीगल नोटिस भेजिए, प्रॉपर अपना केस जो है प्रॉपर तरीके से रखिए, तभी आपको जो आपके फेवर में डिसीजन आएगा। पर अगर आपके पास ये सब रिकॉर्ड्स नहीं है, व्हाट्सएप मैसेजेस, या फिर आपने जो इनिशिएटिव लिया साथ रहने का, या मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स हुई, काउंसलिंग की प्रोसीडिंग्स हुई, कब कब ये प्रोसीडिंग्स हुई, अगर ये सब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी केस को प्रूव करने के लिए। तो सिर्फ वाइफ की डिमांड है कि 3 करोड़ मांग रही है, वो उस बेसिस पे डिवोर्स नहीं मिलेगा। हालांकि ये एक सर्कमस्टांस था जो कोर्ट ने कंसिडर किया। कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल डेड मैरिज है, वेयरएज वाइफ का ये कहना था कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई, क्रूअल्टी हुई, वही स्टैंडर्ड डिफेंस, इसलिए मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। कोर्ट ने एलिमनी तो देखिए इसमें ग्रांट किया, क्योंकि एलिमनी जो है राइट होता है। 10 लाख की एलिमनी पे डिवोर्स पूरे का पूरा ग्रांट कर दिया। 7 जुलाई की ये जजमेंट है, आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैंने ये पूरी जजमेंट का एनालिसिस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आप पूरा गो थ्रू कीजिए अभी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।